आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम लोग द पंडित्स का लाइव मॉक 9 का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको स्किपिंग भी सिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे आपको शुरू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उसको आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहता, दोबारा आके करना चाहता, क्योंकि शुरू में आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है या जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसको आपको फर्स्ट गो में स्किप करके सेकेंड गो में आके करना है, वही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा था इस मॉक में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जहाँ पे बच्चे गलतियां काफ़ी ज़्यादा किए थे, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया। ठीक है। जैसे रेस का क्वेश्चन एक आया था, वहाँ पे बच्चे गलतियां किए थे। एक था सीआई पे बेस्ड इंस्टॉलमेंट था, वहाँ पे बच्चे गलतियां किए थे। अच्छा, ये तीनों टाइप्स मैंने इस सिंगल लेक्चर में करा रखा है जो 4 घंटे का है सिर्फ। इसमें मैंने क्या क्या करा रखा है: इलेक्शन जहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, रेस, थीफ पुलिस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एस आई सी आई इंस्टॉलमेंट, मतलब एस आई का भी इंस्टॉलमेंट और सी आई का भी इंस्टॉलमेंट, और एस आई सी आई डिफरेंस। अच्छा, ये जो 6-7 टॉपिक्स है ना, ये अर्थमेटिक मैथ्स के सबसे ज़्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, जहाँ पे बच्चे गलतियां सबसे ज़्यादा करते हैं और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आपको ये सिंगल वीडियो जो 4 घंटे की है, इसको आपको जरूर देखना है। अच्छा ठीक है। एडवांस का मैंने कंप्लीट रिवीजन करा रखा है 11.5 घंटे में, सारे कॉन्सेप्ट कवर हैं। इस मॉक में भी जितने क्वेश्चन आए थे, इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आपको ये तीनों वीडियो, ये इंटेंस मैथ रिवीजन क्या है, ये मैंने यूट्यूब पे पहले करा रखा था, उसका कंपाइल्ड वीडियो है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्री के सारे टॉपिक्स हैं, मेंस का कुछ भी नहीं दिखेगा, प्री का दिखेगा। तो आपको ये तीनों वीडियो ही देखना है अगर आप एसएससी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। इसको देखोगे तो जो आपकी मॉक्स में गलतियां होती है ना, वो नहीं होंगी। और आप एक चीज और देखोगे, ये जो मैंने तीनों टाइप्स बताया ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, सीआई इंस्टॉलमेंट और रेस, अगर आप इस वीडियो को देखे होते ना, तो ये तीनों बहुत ही आसानी से होते हैं, मतलब टफ आपको लगेगा ही नहीं। करते भी है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, आप देखो कितने आसानी से होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो ये क्लेम कर रहा है कि वो उसका जो साल्ट बेच रहा है 45 रुपये पर केजी में बेच रहा है, उसको खरीदा 25 रुपये पर केजी में था। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का फायदा हो रहा है, क्योंकि भाई 25 रुपये में खरीदा, 45 में बेच रहा है, तो फायदा हो रहा है। तो जब भी ऐसा होता है, आपको छोटी वाली वैल्यू इधर लिखना है, बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिख रहा है, 25 और 45, तो 25 आपको इधर लिखना है, 45 आपको इधर लिखना है। दूसरा चीज क्या देखो कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि इससे भी वो खुश नहीं होता, वो प्रॉफिट करने के लिए क्या करता है, 400 ग्राम रिमूव कर देता है 1 केजी में से। यहाँ पे ईच केजी, हाँ ठीक है, 400 ग्राम रिमूव कर देता है, मतलब 1000 केजी की जगह वो 600 ग्राम ही देता है। अच्छा, यहाँ पे भी उसका फायदा ही तो हो रहा है। जब फायदा हो रहा है तो मतलब इधर वाली छोटी वाली वैल्यू इधर लिखोगे, बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखोगे, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिख रहा है। ठीक है। ये 400 नहीं दिख रहा है, 400 रिमूव कर रहा है, मतलब 600 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम दे रहा है। तो आप छोटी वाली वैल्यू इधर लिखोगे, बड़ी वाली वैल्यू आप इधर लिखोगे, बस हो गया। कैसे? एक जीरो से एक जीरो काट दो, 15 तिहाई 15 चौक, 25 चौका 100 होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपका 300। तो आप बताओ तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको दिख रहा है 200% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बताओ इसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी फायदा होता है तो छोटी वाली वैल्यू इधर लिखोगे, बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में भी फायदा हो रहा था और सेकंड केस में भाई 1000 की जगह 600 ग्राम दे रहा है, तो भी फायदा हो रहा है। तो छोटी वाली वैल्यू इधर लिखोगे, बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखोगे। अच्छा, अगर लॉस होता तब क्या करते, बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखते, छोटी वाली वैल्यू इधर लिखते। क्यों? क्योंकि भाई ये सीपी और एसपी का रेशियो है। तो अगर सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो फायदा होगा। और अगर घाटा हो रहा है तो आपको पता है सीपी ज्यादा होना चाहिए, एसपी कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से बड़ी वाली वैल्यू इधर लिख देते, छोटी वाली वैल्यू इधर लिख देते। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। A cuboid of dimension 150, 200, 175 centimeter can be divided into how many largest possible dimension of identical cubes? देखो, आपको पहले क्यूब्स, पहली बात तो क्यूब्स है, मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होनी चाहिए। तो आपको पहले इन तीनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा, जिससे आप ये निकाल पाओ कि क्यूब का जो साइड होगा वो कितना होगा। तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप इन तीनों का एचसीएफ लोगे तो 25 आएगा। ये आपको दिख रहा है, मतलब आपको एक हाईएस्ट वैल्यू बतानी है जो तीनों को काट रही हो। तो आपको सबसे पहले दिमाग में 50 आएगा, लेकिन 50 से ही नहीं कट रहा, फिर 25 आएगा, तो 25 से तीनों जा रहे हैं, तो 25 हो गया। मतलब उस क्यूब की जो साइड निकल के आई वो 25 निकल के आई। बस अब कितने क्यूब्स होंगे, तो सिंपल आप इसके वॉल्यूम से इस क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप देखो, ये 6 बार जाएगा, ये आपका 8 बार जाएगा और ये आपका 7 बार जाएगा।
8 छक 48 और 48 सत्ते 6 आएगा लास्ट में, 6 2 में आ रहा है, तो एक बार आप इसको कर ही लो। आज जो हल लगा 5 7 चौक 28 5 33, तो 336 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी आसान था। आ जाओ नेक्स्ट पे। द सैलरीज ऑफ पी एन क्यू टूगेदर अमाउंट टू इतना, ठीक है। पी एन क्यू सेव्स 36 एंड 56% रिस्पेक्टिवली ऑफ दियर इंडिविजुअल सैलरीज, ठीक है। अगर पी का एक्सपेंडिचर 1.5 टाइम्स है क्यू के एक्सपेंडिचर से, तो आपको रेशियो ऑफ क्यू सैलरी टू द पी सैलरी। पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे पी क्यू की बात कर रहा था, यहाँ पे क्यू और पी की बात कर रहा है। थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, यहाँ पे बच्चे सिली मारे होंगे। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ पे कह रहा है पी का एक्सपेंडिचर 1.5 टाइम्स है क्यू के एक्सपेंडिचर से, तो मैं बात करूंगा पी का एक्सपेंडिचर 3 हो जाएगा और क्यू का एक्सपेंडिचर 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, पी 36% सेव कर रहा है, मतलब 64% क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, यही तो। अगर मैं पी के इनकम, देखो पी का ये क्या है, ये है क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है ना भाई, ये आपका एक बार लिख दे रहा हूं मैं, ये आपका एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनकम। अच्छा एक बार बता दो, अगर 36% सेव कर रहा है तो 64% खर्चा कर रहा होगा, मतलब ये जो 3 है 64 की वैल्यू होगी, तो ये जो 3 है ये 64 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका इनकम निकल के आ जाएगा। ऐसे ही ये जो 2 है ये खर्चा है, और यहाँ पे जो 56% है ये सेविंग्स है। अगर 56% सेविंग है तो 44% ही तो खर्चा हुआ, तो जब 44% खर्चा हुआ तो ये जो 2 है ये 44 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू बतानी है, तो ये आपका इनकम आ गया। अब यहाँ पे आप रेशियो निकाल दो, तो आप रेशियो यहीं पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप 100 से 100 काट दो, आपका ये क्या कट जाएगा, ये देखो 2 से आपका चला गया 22 बार, ठीक है। और भी कुछ काट सकते हो क्या? हाँ काट दो, ये आपका 11 बार जाएगा और ये आपका जाएगा 32 बार। तो जो आपका, अब एक बार आप देख लो ना, अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, इनकम पी और क्यू का जो आ रहा है वो आ रहा है 33, पी और क्यू का जो रेशियो आ रहा है वो 33:32 आ रहा है, पी और क्यू का। तो आपको क्यू और पी का निकालना है, तो 32:33 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मुझे पी का एक्सपेंडिचर पता है और मुझे पता है एक्सपेंडिचर ये सेविंग्स है, तो एक्सपेंडिचर 64% होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनकम आ जाएगा। ऐसे ही इसका 2 दिया था, सेम इसी वे में इसका इनकम निकाल लूंगा। बस दोनों को डिवाइड कर दो या क्यू रेशियो पी कर दो, तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, और इसको काटो पीटोगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। अब ये देखो, इसको हम ओरली भी कर सकते हैं, ओरली। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक लोन है 6375 का, इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। देखो 8% पर एनम है और यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो 4% हाफ ईयरली हो जाएगा कि नहीं? 4% का मतलब आपका जो पैसा है 25 से 26 जा रहा है। तो आपको एक चीज मैंने बता रखी थी वैसे मन में। अच्छा इसको इधर वाला छोड़ दो, वैसे इधर वाला ऐसे करते हैं, ये आपका लोन होता है, ये आपका लोन होता है, और जो आपका ईच इंस्टॉलमेंट होता है 26 स्क्वायर होता है, और ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, तो ईच इंस्टॉलमेंट 26 स्क्वायर होता है। ये आपके दिमाग में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा है। कैसे भाई? 4% है तो 25 से 26 जाएंगे, तो आपका जो, और 2 ईयरली है, तो आपका ईच इंस्टॉलमेंट 26 का स्क्वायर होता। अगर 3 टाइम्स पे करते, क्योंकि यहाँ पे आप 2 बार पे करो, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होता तो 26 का क्यूब होता। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा 26 का स्क्वायर है, मतलब 26 का मल्टीपल है। इंस्टॉलमेंट आपका 26 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा ना, तो 26 का स्क्वायर का मल्टीपल है, मतलब 26 का मल्टीपल है, मतलब 13 का मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लूँ क्या? अगर 2 ऑप्शन हुए तब तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अगर 13 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन है तो मेरा आंसर सेव हो जाएगा। अच्छा ये चेक करें कि ना करें, ये कैसे पता करते हैं? एक बार मैं देखता हूँ ना, अगर इसमें देखो बहुत ही कम कम का गैप है, कम कम का गैप है, जीरो को तो हटा दो, क्योंकि अगर 13 का मल्टीपल है तो ये जीरो नहीं रहेगा, तो भी 13 का मल्टीपल रहेगा। तो अब देखो बहुत कम कम का गैप है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब गैप कम कम का है, मतलब एक ही मल्टीपल होगा। मैं 13 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। 26 94 नहीं है, 26 85 नहीं है, 26 78 है, ये वाला है। 26 106 नहीं है, मतलब सी वाला ऑप्शन ही 26 का मल्टीपल है। आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिना पेन उठाए ओरली कर दिया। अदरवाइज अगर आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, अगर आपको वो तरीका समझ नहीं आ रहा तो वो जो ऊपर वीडियो सजेस्ट किया उसको देख लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मुझे पता है कि पैसा 25 से 26 हो रहा है 6 महीने में। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं?
25 इधर लिखते हैं और इन दोनों का सम करके लिखते हैं इधर, और इधर क्या लिखते हैं 26 का स्क्वायर। ये ईच इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं और ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं तो मैं इंटू 2 कर दूंगा, तो टोटल मैंने पैसा जो दिया है, जो मैंने लौटाया है 2 बार में, तो ये आपका क्या था, ये आपका लोन होता है। ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट 26 का स्क्वायर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और ऐसे मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा, किन दोनों का डिफरेंस, इस पूरे का डिफरेंस, इस पूरे का और इस पूरे का डिफरेंस अगर मैं देख लूंगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका इंटरेस्ट है कि इतना आपने ब्याज दिया। अच्छा एक बात और समझो, अब आपको यहाँ पे पता है किसकी वैल्यू दिया है, आपको यहाँ पे ये लोन है ना, तो आपको इसकी वैल्यू दिया है, तो आप इसको इससे कंपेयर कर लेना, फिर इसको इस 26, क्योंकि आपको ईच इंस्टॉलमेंट पूछा ना, तो इस 26 के स्क्वायर को फिर उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 26 के स्क्वायर से हम सिंपल 13 का मल्टीपल देख लेते, हमारा आंसर एक ही आ रहा था। आ जाओ नेक्स्ट पे। आप देख रहे होगा कितने आसानी से हमने कर दिया था उसको ओरली, इसीलिए कह रहा हूँ वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार। इन अ काइट ABCD द लॉन्गर डायगोनल इज BD, ठीक है, एक बार काइट बना लो आप। काइट कुछ आपका ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, साथ में ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही सिंपली ये वाला एंगल भी इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल भी इसके बराबर होता है, ठीक है, ठीक है ना। अरे सॉरी मैंने गलत बता दिया, सॉरी गलत बता दिया मैंने यहाँ पे। ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला जो एंगल है वो आपका इसके बराबर होता है, ठीक है। ये आपका काइट की प्रॉपर्टी होती है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, सॉरी, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये वाली साइड जो होती है वो बराबर होती है, ये वाली नहीं बराबर होती है, लेकिन ये वाली बराबर होती है। इतनी बात आपको क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कि ABD, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, BD लॉन्गर डायगोनल है, तो ABD ये आपका दिया है 54 डिग्री, और ADB आपको दिया है 50 डिग्री। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द DCB बताना है, मतलब आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। अच्छा ठीक है, ये 54 तो ये भी 54 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, ये आपका ट्रायंगल है, तो आप इजीली निकाल सकते हो 54 104, तो 76 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 76 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, इफ सेरल्स वर्थ 86 पर केजी एंड 98 पर केजी इज मिक्सड विद द थर्ड वैरायटी ऑफ सेरल्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। सिंपली इसका मतलब हम क्या सोचते हैं, इसको इस तरीके से सोचते हैं कि इसको 1 किलो मिलाया, इसको 1 किलो मिलाया, और जो थर्ड वाला है इसको 2 किलो मिलाया, 1 किलो 2 किलो, टोटल 4 किलो हो गया, तो 4 किलो से डिवाइड कर दूंगा तो आपको एक नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि मुझे दी है, ठीक है। तो 86 वाला 1 किलो मिलाया है, 98 वाला 1 किलो मिलाया, और थर्ड को मैंने मान लिया कि इसका प्राइस x था, x रुपये पर केजी, तो उसको मैंने 2 किलो मिलाया तो 2x हो जाएगा। टोटल मैंने 4 किलो मिलाया, तो जो नेट वैल्यू निकल के आई वो 99 निकल के आई है, ठीक है। तो ये आपका 8 से 14 हाथ लगा, 1 9 8 17 1 18 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे मैं 99 × 4 ही कर देता हूँ, इससे क्या होगा, इससे मैं 2 से काट दूंगा, लो भाई 2 से काट दिया और इसको भी 2 से काट दिया, तो 8 198 प्लस x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू आपकी 106 आ जाएगी, ठीक है। तो इजी था ये भी, 106 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब भी आपको ऐसे रेशियो दिया हो ना, इसका मतलब सिंपल, ऐसे सिंपल सा मान लिया करो कि पहला वाला 1 किलो, दूसरा वाला 1 किलो और तीसरा वाला 2 किलो, टोटल 4 किलो, 4 किलो से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा नेट वैल्यू निकल के आ जाएगा, मतलब जो पूरा मिक्सचर का एवरेज वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि स्टडी द गिवन बार ग्राफ, और आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको 2021-2022 का दे रखा है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ सेल ऑफ टॉयज इन ईयर 2022 टू द सेल ऑफ ईयर इन 2021। पहली बात तो आपको ये जान देना कि 2022 और 2021 का बताना है, 2021-22 का नहीं बताना, 22-21 का बताना है, ठीक है। मतलब ऑरेंज वाला पहले जोड़ना है और
ये वाला बाद में जोड़ना है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी में हो ना तो आप ये देख सकते हो, आपको पता है ना कि आपको ये सारा जोड़ना पड़ेगा, ये सारा, फिर रेशियो लेना पड़ेगा, ये सारा जोड़ना पड़ेगा। तो एक टाइम तो अगर ये एकदम शुरू में आता ना तो आप स्किप कर सकते थे, लेकिन 7th क्वेश्चन है और ऐसा आपको ये वैल्यूज देके ऐसा लग नहीं रहा कि इसको डिफिकल्टी होगी जोड़ने में, क्योंकि 5 के मल्टीपल हैं सारे। अगर ये वैल्यू ऐसे होता 119, 118, 203, 317 ऐसे होता ना तब आप इसको स्किप कर देते, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन है तो आप इसको तुरंत फर्स्ट गो में कर सकते हो। मैंने आपको बस ये समझाया कि कौन, अगर ये वैल्यूज कैसी रहती तो आपको स्किप करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंपल वैल्यूज है इस वजह से आप इसको फर्स्ट गो में कर दोगे। तो आप पहले 2022 वाला जोड़ो, 2022 वाला, ठीक है। तो मैं जोड़ता हूँ 2022 वाला। तो यहाँ पे लिखा है 85, 90। तो पहले मैं 5 को नहीं जोड़ूंगा, पहले मैं 10 के मल्टीपल्स को जोड़ूंगा, ठीक है। तो 170, देखो 170, 170, 280, 280 और 5, 5 यहाँ पे था ना, 290, 380, 490, 490, 490 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा तो आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर यही चीज आपका 403 आया होता तब आप देखते 403 दो में आया तो फिर आपको आगे इसको भी देखने की जरूरत थी, लेकिन आपका 490 आया, यहाँ पे एक ही में 490 है तो इसको टिक मार के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि भाई ये सब 490 के मल्टीपल नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास एसी ट्रेन कोच फेयर्स, ठीक है, ये आपका किराया है, 3 रेशियो 7 ये आपका किराया है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो 8:3 है। तो अच्छा बता दो, अगर किराया 3 है और 8 लोग हैं तो टोटल खर्चा 8 तरीक 24 आया, और अगर किराया 7 है, लोग 3 हैं तो 7 तरीक 21 खर्चा आया। मतलब जो खर्चा आ रहा है ना टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा आया है उसी का टोटल आपको दे रखा है। यहाँ पे कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे इतना रुपए खर्च हो रहा है 2 स्टेशन के बीच में, तो आपको बताना है कि आपका सेकेंड क्लास एसी से कितना रुपए खर्च हुआ। अच्छा एक बात बता दो, अगर मैं टोटल खर्चा निकालूं फर्स्ट क्लास एसी, ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड एसी का निकालता हूँ तो जो खर्चा आया है 3 × 8 आया है, और यहाँ पे आपका 7 × 3 आया है, 7 इंटू, तो अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 3 से 3 चला जाएगा, सिंपल 8:7 का खर्चा आया है, इतना ही खर्चा आया है। और टोटल जो पैसा है वो टोटल खर्चा इतना हुआ है, तो आपको बताना है सेकंड क्लास एसी, मतलब आपको इस 7 की वैल्यू बतानी है, और आपको ये पूरे 8, 7, 15 की वैल्यू दे रखा है। इतनी बात क्लियर है ना। तो एक बार पहले मैं मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ, हाथ लगा 4, 25, 15 इकन्ना 15, एक 15 सत्ते 105, 4 तिहाई 0 4, तो 17304। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी आसान था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ओरली कर दोगे आप, ओरली, क्योंकि आपको पता है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। ओरली कर सकते हो, इसका आंसर ओरली 3 है आराम से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कर रखे हो पहले भी बहुत बार। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। आपको 2 फॉर्मूला याद होगा, a³ + b³ + c³ -3ab/c का 2 फार्मूला होता है। एक होता है a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca। दूसरा फार्मूला होता है a + b + c/2, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला था। अगर आप थोड़ा सा इन दोनों को इक्वेट करो ना, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे, तो आपका इससे ये चला जाएगा, तो आपकी जो ये है इसकी वैल्यू आपकी सिंपली ये आ जा रही है। बस आपको यही करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसमें गैप एक एक का है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो a - b की वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 का स्क्वायर आएगी, और इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर आएगा। ये बात आपको पता है क्योंकि आप ये कर चुके हो बार बार। तो ये 1 1 2 का स्क्वायर 4, ये 6 होगा, और 6 / 2 आपका 3 आ जाएगा, तो 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको इसकी वैल्यू बताना है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। आप इसको मान लो a b c मान लो, तो आपको a - b 1 दिख रहा है तो ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b - c आपको 1 दिख रहा है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 1 4 6 हुआ कि नहीं, 6 / 2 कर दोगे 3 हुआ कि नहीं, 3 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। ये चीज़ें मतलब याद हो गई होंगी, क्योंकि
हमें पता है ना कि कैसे करते हैं, तो इसका आंसर आपको मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट 3 मार सकते थे क्योंकि ये याद हो जाना चाहिए था। आ जाओ नेक्स्ट पे। A motor car starts with a speed of 45 km per hour and increases its speed after every 2 hours by 15 km per hour। तो आपको पता नहीं कितने समय में 450 किलोमीटर कवर कर लेगा। मैनुअली कर लेते हैं। देखो 45 किलोमीटर पर आवर है और 2 घंटे में स्पीड आपका बदलता है, तो मतलब शुरू के 2 घंटे 45 चलेगा, तो 2 घंटे में 90 चलेगा। और स्पीड कितनी थी? 45 की स्पीड थी। अब स्पीड हो गई इसकी 60 की, क्योंकि 15 इंक्रीज कर चुका है, तो अगले 2 घंटे में ये कितना चलेगा? ये आपका 120 चलेगा। फिर इसने स्पीड बढ़ा दी है, तो इसकी स्पीड 75 हो गई है, तो फिर अगले 2 घंटे में ये 150 चलेगा। आप देखते रहना, एक बार कैलकुलेट करते रहना दिमाग में कि कितना हो रहा है। तो ये 360 हो चुका है, 360 हो चुका है, 360 ही तो हो चुका है भाई। 270 और 90, 360 हो चुका है। आपको 450 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो अगली स्पीड इसकी कितनी हो गई है? अब आपकी स्पीड 90 हो गई है। तो 360 आप ऑलरेडी 6 घंटे में, आप देखो ना 6 घंटे में आप 360 कर चुके हो। अब आपको 90 ही तो जाना है, तो अगले 1 घंटे में ही आपका ये 90 किलोमीटर होके आपका टोटल 7 आवर्स में 450 किलोमीटर कवर कर देगा। तब का 7 आवर्स आपको लगेंगे 450 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि एक टावर है स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सस्टेंड अ सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 720 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ऑन एडवांसिंग 400 मीटर टुवर्ड्स इट द टावर सस्टेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर। तो आपको हाइट बताना है टावर का। तो फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। फिगर कुछ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका टावर है जिसकी हाइट मैं h मान लेता हूँ। ये 720 मीटर पे यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा मान लो। अब 400 मीटर में यहाँ से 400 मीटर आगे जा रहा हूँ, तो अब जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, वो इसका डबल मतलब 2 थीटा बन जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे मैं 400 मीटर आगे गया। पहली बात तो अगर मैं 400 मीटर आगे गया तो ये वाली लेंथ 320 हो जाएगी। भाई ये 700 था, 400 मीटर आगे चला गया तो ये 320 ही तो हुआ, और जो एंगल है वो 2 थीटा हो जाएगा। अब आप बताओ अब आगे क्या करें। आप आगे बहुत ही आराम से कर सकते थे अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया होता, तो कि ये जो थीटा और टू थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, तब इजीली कर सकते थे क्योंकि 30 और 60 बन जाता। फिर आप इजीली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, दोबारा आके करोगे, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रहा ना कैसे करें। स्किप करोगे दोबारा आके करोगे। अब दोबारा आके जो चीज़ आपको पता है वही करना है। तो आप पहले ये बड़ा वाला ट्रेंगल और टेन थीटा लगा दो। तो आपको टेन थीटा की जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, वो h/720 दिख रही है। दूसरे केस में आप इसमें लगा दो टेन थीटा, तो आपको यहाँ पे टेन टू थीटा की जो वैल्यू दिख रही है वो आपको क्या दिख रही है? h/320, ठीक है। अच्छा, ये आप इसको आपको देखो, अब आपको थीटा की वैल्यू पता है भाई, थीटा की वैल्यू पता है ना, तो यहाँ पे टेन थीटा को आप थीटा में, टेन टू थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको h/320 दी है। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो इसकी, यहाँ पे वैल्यू में डाल दे रहा हूँ। तो 2 tan थीटा की वैल्यू डाल रहा हूँ ऊपर वाले इक्वेशन से, h/720 अपॉन 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन 720 का स्क्वायर इक्वल्स टू h/320, ठीक है। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूँ थोड़ा बहुत, मैं काटूँ पीटूँ, तो मुझे जो दिख रहा है वो 720 से नीचे वाला 720 का स्क्वायर में, भाई ये 720 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 720 का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो 720 एक चला जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? मैं ये देख रहा हूँ। पहली बात तो आपको देखो यहाँ से एच चला गया। ऊपर आप देखो ध्यान से, भाई ये चीज़ यहाँ पे चला जाएगा तो इसका स्क्वायर माइनस ये अपॉन 720 का स्क्वायर रहेगा, तो आप देखो इससे ये चला गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो अगर मुझे जो चीज़ दिख रहा है ना, वो मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ से मैं यहाँ पे आता हूँ एक बार, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 2 इंटू 720 इंटू 320 बचा, और इधर आपका 720 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है। यही दिखेगा। अब मैं एक चीज़ देखूँ तो एच स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, एच स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया। अब इधर मैं 720 को कॉमन ले लेता हूँ, 720 को मैंने कॉमन ले लिया, तो आपका 720 बचा माइनस 640 बचा। तो आपका ये 720 बचा, जिसको मैं तोड़ देता हूँ फर्दर। आपको किस में तोड़ूँ? इसमें मैं इसको मैं तोड़ देता हूँ 8 इंटू 9 में, 8 इंटू 9 इंटू 10 में तोड़ देता हूँ। और ये आपका कितना? ये आपका 80 है, 720 माइनस 660 80 होता है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ 8 इंटू 10 में। तो आपको एच स्क्वायर, आपको एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 स्क्वायर रूट कर रहे हो ना आप,
ये 3 इंटू 10 तो 240 आपकी आ चुकी है एच की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था। लेकिन मुझे जो चीज़ें पता है ना, मैं उसको एक बार लिख लूँ। जब आप इतना लिख लोगे ना, बस इतना लिखना है, फिर आपको चीज़ें दिखने लगेंगी आगे क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस प्लस 3ab² माइनस 3ab², मतलब आपको ये a माइनस बी का होल क्यूब करना है। तो a 7 था माइनस 12 a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125। आसान था काफ़ी ज़्यादा, ओरली कर सकते थे इसको। आ जाओ नेक्स्ट पे। A can do a piece of work in 20 days. After working for 4 days, he took help of B and completed the remaining work in next 12 days. अब देखो कितना आसान है। कैसे, एक बात बताओ आप, A किसी काम को 20 दिन में करता है और वो 4 दिन काम करने के बाद छोड़ दे, मतलब छोड़ता नहीं है, 4 दिन काम कर लेता है। अच्छा, 4 दिन काम कर लेता है तो A का 16 दिन का ही तो काम बचा है। बहुत ही ध्यान से समझो जो बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। A किसी काम को 20 दिन में करता है तो वो 4 दिन काम करा, अगर 4 दिन काम करा तो कितना काम बचा है? ए इंटू 16 डेज का काम बचा है। और ये जो काम बचा है ये ए प्लस बी मिलके करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में करते हैं। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा ए की एफिशिएंसी आ रही है 3 और ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 4। मतलब बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? बी की एफिशिएंसी 1 आ गई और ए की एफिशिएंसी 3 आ गई है। अच्छा, एक इस काम को 20 दिन में करता था, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 20, ये टोटल वर्क हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि इफ बोथ ए एंड बी हैड वर्क टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज, आपका काम हाफ ऑफ द वर्क, मतलब इतना वर्क करना है और ए और बी शुरू से काम कर रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, तो आपका 4 बच्चे यहाँ पे आपका 7.5 आ जाएगा। बहुत ही ईजिली आ रहा है आपका, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही आसानी से किया कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, वो 4 दिन काम करता है, तो 16 दिन का काम बचा है। और ये जो काम बचा है वही तो ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, तो ए की एफिशिएंसी 3 थी, ए उस काम को 20 दिन में करता था, टोटल वर्क निकाल लिया, आधा वर्क पूछना था और टोटल एफिशिएंसी ए और बी के डिवाइड कर दिया। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर देखो, ये भी मैं आपको बार बार करा रखा हूँ, IMR में भी बार बार करा रखा हूँ, साथ में एडवांस मैथ में तो करा ही रखा है। जो रिवीजन है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये आपका सेक थीटा है, ये आपका सेक थीटा, ये आपका टेन थीटा। मैंने आपको बताया जब भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दिख रही है एक्स, तो आपको पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपकी 1/x हो जाएगी। दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ या मैं घटा देता हूँ, कुछ भी कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलो दोनों को जोड़ देता हूँ। तो आपका क्या आ रहा है? आपका 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/x आ जाएगा। तो x माइनस 1/x आएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x आ जाएगा। और ये 2 सेक थीटा आया तो 2 को इधर भेज दो तो आपका ये आ जाएगा। तो आपका ये सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको एक चीज़ और बताया है हमेशा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ट्रिपलेट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपके हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। और ये आपका क्या होता है? ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा इन दोनों को मैंने ऐड किया है तो आपका ये आएगा, वही कह रहा हूँ ना, ये हाइपोटेन्यूज है, तब तो हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा? अब बेस होगा। तो ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज आता है। तो आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आपका बेस आ गया। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ से कॉसेक थीटा पता है तो आप इजीली नहीं निकाल सकते भाई, एच अपॉन पी हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान था। और हमें ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए। एक ट्रिपलेट और होता है, कौन सा? वो ट्रिपलेट ये होता है, इसको मैं एक बार कर दूं। एक ट्रिपलेट होता है और होता है कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। इसमें ये जो होता है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। अब इसमें से बेस और उसमें से कुछ भी हो सकते हैं। ये आपके क्या है? ये आपके ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। और जो टाइप है ना, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, क्या रिकॉल कराता हूँ कि ये वाला तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपका ये भी आता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर इसकी वैल्यू पी दे रखी है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1/p।
दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, पी स्क्वायर प्लस 1/p/2p। आगे अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि इसका जो क्या होगा बेस होगा वो पी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा या 1 - p² हो जाएगा। अब वहां से आप कुछ भी वैल्यू पूछे आपको पता है क्योंकि आपको तीनों साइड पता है। अच्छा एक चीज और आता है ऐसे ही, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दिया रहता है, मान लो एक्स दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको बताना है तो आप इसको मान लोगे एम, कुछ भी मान लो, और स्क्वायर और ऐड कर दोगे, सिंपल स्क्वायर एंड ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तीनों टाइप आपके इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन इफ इन अ ट्रेंगल ए बी सी, ए बी की वैल्यू 27 है, ए सी की वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ साइड बी सी। तो आपको आसान है, कैसे आसान है एक बार ड्रॉ कर लो, वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको कोसाइन रूल लगाना है। ए बी की वैल्यू 27 है और ए सी की वैल्यू 25 है और इसके बीच का एंगल 60 दिया है और आपको सामने वाली साइड बताना है, इसकी वैल्यू एक्स मान लेता हूँ। तो आपको पता है कॉस 60, आपको पता है ना कॉस कॉस थीटा इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस ये होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाऊंगा कॉस 60 मतलब हाफ, हाफ इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा 27। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू खुद से निकाल लोगे। ठीक है, खुद से निकालोगे आप इसको सॉल्व करके। ओके, इसको खुद से निकालना। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा एक चीज़ और कर सकते, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको बताना है कि ये कैलकुलेटिव है, तो आप ऐसे क्या करना, ऐसे बॉक्स बनाना और इसको स्किप करके बाद में आके करना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको टाइम लगने वाला है। जब आपको पता है टाइम लगने वाला है तो इसको आपको बाद में करना है। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो कर ही देते हैं। 25 सत्ते आपका होता है 175, 17 लगा, 25 दूना 50, 5 कह रहा हूँ, 7 to 9, ठीक है, तो 13 54, तो किसके आसपास है, आपको 25 दशमलव कुछ करके आएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या 26 क्या होता है, 26 का होता है 676। ठीक है, तो इसके 26 के पास आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, 676 से ज़्यादा है ना, तो आपका 26 के आसपास आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर m, लेट n बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर m। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो आपका m है ना, m जो आपका m है वो 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने मान लिया कि वो नंबर आपका एक्स वाई ऐसे दिखता होगा। वैसे इसकी जो वैल्यू है, अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 10x + y हो जाएगा, अगर वैल्यू की बात करेंगे तब। और जो n है, n ये प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, तो x इंटू वाई कर देंगे इसको। इफ n इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ द नंबर m, ठीक है, वी गेट 112। तो ठीक है, n इज एडेड मतलब एक्स वाई ऐड करेंगे, x इंटू वाई, एक्स वाई कह सकते हो आप इसको, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई का मतलब ये नहीं है, x इंटू वाई नहीं है यहाँ पे, एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई, इस बात को ध्यान देना। तो अगर मैं n को ऐड कर रहा हूँ मतलब एक्स वाई को ऐड कर रहा हूँ, जो वैल्यू आपकी कहाँ पे टेंथ प्लेस में मतलब एक्स स्क्वायर में अगर ऐड कर रहा हूँ तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 112 मिल रहा है। अगर एक्स वाई को मैं यूनिट प्लेस वाले के स्क्वायर से ऐड कर रहा हूँ मतलब वाई स्क्वायर से ऐड कर रहा हूँ तो आपको मिल रहा है 84। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 16 और 12 28 आ रहा है। अब आपको क्या बताना है, आपको m प्लस एन की वैल्यू बताना है, मतलब m प्लस एन की वैल्यू बताना है। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे अभी। m प्लस एन, m प्लस एन क्या है भाई, ठीक है देख लेंगे। n इज एडेड टू द, ठीक है, ठीक है, वी गेट 84। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस एन, ओके, तो m प्लस एन की अगर वैल्यू बताऊं तो मैं, आपको दिख रहा है ये है, तो 10x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके,
कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे इस चीज को, आप कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पे एक्स प्लस वाई, अच्छा आप कोई वैल्यू यहाँ पे गेस भी कर सकते हो, गेस कर सकते हो क्या? 28, तो 7 चौक 28 होता है ना, 7 चौक 28 होता है, ठीक है, 7 चौक 28 होता है। तो 7 चौक और एक्स और वाई का इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। या 14 2 भी कर सकते हो, तो 14 2 कर सकते हो, तो 7 7 9 और 9, 7 7 हो गया, तो 8 और 6 कर सकते हो ना, तो 8 6 कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 8 मान लूँ, इसकी वैल्यू 6 मान लूँ, इसकी वैल्यू 8 मान लूँ, इसकी वैल्यू 6 मान लूँ, तो आप देखो 14 × 2 आपका बन जा रहा है। तो मतलब एक्स की वैल्यू 8 आ चुकी है और वाई की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसको डाल देते हैं, तो ये आपका 80 हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है, और 8 6 आपका 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना बन जा रहा है, ये आपका हो गया 54, 54 इसमें जोड़ दो तो आपका कितना आ जा रहा है, आपका 134 करेक्ट आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पे 134 सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इसको भी आपको फर्स्ट गो में नहीं करना चाहता, ये मैं सोल्यूशन करने के बाद नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो ही आपको ऐसा लग जाएगा कि इसमें दिमाग लगाना है। तो इसको आपको फर्स्ट गो में तो स्किप ही कर देना चाहिए था, मैं बोलना भूल गया, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ते ही स्किप कर देना चाहिए था, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, काफ़ी अच्छा, मतलब दिमाग लगाना है। लेकिन वही बात है ना कि जो आपसे कहा है, देखो जब आप बाद में आओगे करोगे ना, पहली बात तो इसको पहले को मैं स्किप कर देना चाहता, दोबारा भी आके ना जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया, ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने स्किप कराया था उसको पहले करना चाहता, इसको बाद में करना चाहता, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है और ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी सॉल्व शायद न किया हो, ठीक है। उसका जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही पेशेंस के साथ जो बातें कही हैं वो बातें आपको लिखनी है। मैंने क्या किया, जो बातें कही थी वो बातें मैंने यहाँ पे लिख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा, जो बातें कही थी यहाँ पे मैंने इसको ये मान लिया, इसको मैंने ये मान लिया, ये दिया था, ये दिया था, इसका सबसेक्शन क्या ये आ गया, यहाँ से मैं एक्स और वाई की वैल्यू इजिली निकाल लिया, ठीक है। और आपसे जो पूछा है वो उन्हें बता दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। स्फेयर का जो होता है, अगर आपका तीन जैसे ए बी सी सेंटर है और रेडियस आर है, तो जो स्फेयर की इक्वेशन होती है वो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये स्फेयर की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ किया है और यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको आपको ओरली करना है, कैसे? आपको पता है जब आप एक्स माइनस इसका करोगे तो ये एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका z प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये चीज हो रही है तो आपको पता है देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो आएगा ही, तो ये माइनस माइनस तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये आपका ये तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप अंदर देखोगे तो आपको पता है ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो आपका 2x आएगा, 2x यहाँ पे आया है। ये y माइनस 2 का स्क्वायर है, तो आपका ये माइनस 4y आएगा, मतलब माइनस में 4y आएगा, क्योंकि ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो माइनस 4y आपका देखो यहाँ पे प्लस 4y आया, यहाँ पे माइनस 4y आया है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 1500 मीटर की रेस है, एक्स ने वाई को 300 मीटर से हराया, मतलब जितने देरी में एक्स 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतनी देरी में ये 1200 ही कर पा रहा है। और एक्स ने जेड को 480 से हराया, मतलब जितने देरी में आपका एक्स 1500 मीटर कवर कर रहा है उतने देरी में वाई आपका कितना कर रहा है, 10 20 कर रहा है, 10 20 कर रहा है, तभी तो 480 से हराया है। इतनी बात क्लियर है ना? अब आ जाओ, अब हमें बताना है कि वाई जेड को कितने दूरी से बीट कर रहा है। तो भाई अब आप वाई और जेड को देखो, तो आपको बताइए जितना जो डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट मैंने कहता तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होता है, तो ये आपका स्पीड का रेशियो दिया है। तो अगर आप स्पीड का रेशियो देखो तो आप 100 ऐसे काट दो, ठीक है, 120 रेशियो 102 आ रहा है। लेकिन आपको 1500 मीटर की रेस चाहिए, तो आपको इसको 1500 मीटर का रेस बनाना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, इसको 1500 बाई 120 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका 1500 बन गया कि नहीं? तो आपको ये बताना है कि y जितने देर में 1500 मीटर कवर कर रहा है उतने देर में कितना कवर कर रहा है, इतना। तो मान लो अगर ये मान लो 1100 कर रहा होता, मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, तो जितने देर में 1500 कर रहा है उतने देर में 1100 कर रहा है, तो 400 मीटर से हार जाएगा कि नहीं? तो बस आपको वही चीज निकालना है। तो आपको इसको 1500 बनाना है, तो मैंने 1500 बना दिया, तो जिससे मैंने इधर मल्टीप्लाई किया उससे मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 1500 अपॉन 120, ठीक है। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई यहाँ पे कि भाई ये तो आपका 1500 बन चुका है,
इसको छेड़ना नहीं है, मुझे ये निकालना है। तो मेरा यहाँ से 15 से चला गया 15 अट्ठे, ठीक है। अब 8 से कर काट दूं तो 8 इकन्ना 8, यहाँ पे आ गया 22, 8 दूना 16, 16 4 2 6, 60 आ गया, सत्ते 25, तो 1275, तो 225 मीटर से हराएगा ये, ठीक है। तो 225 डी में ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा आसान था। कैसे? जितनी देर में 1500 कवर कर रहा है उतनी देर में 1200 कवर कर रहा है, जितने देर में 1500 कवर कर रहा है उतनी देर में ये आपका 10-20 कवर कर रहा है। अब आपको इसको देखना ही नहीं है, इन दोनों को देखना है और इसको आपको 1500 बना देना है। तो जिससे इधर मल्टीप्लाई किया उधर से इससे में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका 1500 बन चुका है। देख लो कितना बन चुका है। जितने देरी में 1500 कवर कर रहा है उतनी देर में 1275 कवर कर रहा है। जब 1275 कवर कर रहा है तो कितना पीछे रह गया? 225 पीछे रह गया, तो वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने रेस वाला वीडियो देखा होता तो ये बहुत ही इजीली, ये इजी साइड में आता है क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पे। 1/4 of a circular pizza of radius 56 centimeter was removed from the whole pizza. What is the perimeter? देखो ये पिज्जा था, 1/4 आपने रिमूव कर दिया, मतलब आपने रिमूव कर दिया, तो ये आपका पिज्जा कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये 1/4 आप समझ लेना, दिख नहीं रहा लेकिन 1/4 है। तो आपको पता है ये 56 है, ये भी आपका 56 है, और ये आपको सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, तभी ये पूरा आपका पेरीमीटर है। तो अगर पेरीमीटर की बात करूँ तो 56 56 112 हो गया, प्लस अब आपको बताइए 3/4 हिस्सा, तो बता भाई ये पूरा 4 हिस्सा था, तो ये 3/4 ही हिस्सा तो बचा, तो 3/4 इंटू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है क्या? कुछ नहीं दे रखा। 2 पाई आर, आर आपका क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28 दुना होता है आपका 56, तो यहाँ पे 88 इंटू 3 है, 8 3 24 26, 264, तो आपका 67376 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एवरेज चैप्टर का सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यही होता है। और ये बात आपको पढ़ते ही समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने भी भाई कर रखा होगा इस टाइप का, ठीक है। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, तो आपको पता है ये कैलकुलेटिव, तो आप उसको देखते ही स्किप कर दोगे फर्स्ट गो में, ठीक है। और अगर आपके पास बाद में भी कम समय बचा है ना, जैसे मान लो आपके पास 2 मिनट बचा है, एक ये क्वेश्चन और आपने शायद क्लोज टेस्ट इंग्लिश का छोड़ रखा है, तो आप क्लोज टेस्ट करोगे, क्योंकि उसमें आपके 5 में से 3 तो सही ही हो जाएंगे। और अगर आप ये किए, मान लो कैलकुलेशन थोड़ी भी इधर उधर हो गई, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत ही पेशेंस चाहिए और इसमें कैलकुलेशन होता है, तो आपका यहाँ पे गेन नहीं हो पाएगा। तो बेटर है अगर आपके पास समय बाद में जब आप दोबारा आ रहे हो, क्योंकि पहले गो में तो आपको उसको छोड़ना ही छोड़ना है, जब आप दोबारा आ रहे हो आपके पास समय कम है, तो बेटर है कि आप उसको और जगह लगाओ जिससे आपको गेन ज़्यादा मिले, आपके नंबर ज़्यादा बढ़े, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें समय लगेगा ही लगेगा, आपको पता है। तो इसको आपको फर्स्ट गो में स्किप कर देना है, लेकिन अगर आपके पास बाद में काफ़ी समय बचा है तो आप इसको कर सकते हो। अब दूसरी बात मैंने आपको बता रखा है, इसमें 2 टाइप बनते हैं। पहला क्या बनता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक नंबर का आपको एवरेज दे रखा होगा, शुरू के इतने नंबर का और बाद के इतने नंबर का आपको एवरेज दे रखा होगा, यहाँ पे बीच में गैप आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो गैप आ रहा है, कैसे? 17 8 6, तो 8 6 14 होता है, तो आपको शुरू के ये 3 नंबर को कुछ पता नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे गैप दे रखा है। जब भी गैप देता है तो क्या करते हैं हम? डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं, यहाँ पे डेविएशन और नेट डेविएशन निकालते हैं। मानो नेट डेविएशन +5 आ गया है, तो यहाँ पे अगर गैप है, यहाँ पे कैविटी ये गैप है, तो इसका अपोजिट साइन मतलब -5 करेंगे। अगर -10 आया होता तो यहाँ पे +10 करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है ना, तो जो भी आपका नेट डेविएशन होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे ऐड करते हैं। दूसरा टाइप कैसा बनता है? यहाँ पे आपको मानो 17 नंबर का वो दे रखा है एवरेज, शुरू के 10 और बाद के 9 का दे रखा था। आपको पता है यहाँ पे 2 आपके नंबर ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। इस केस में जो भी आपका नेट डेविएशन आता है ना, नेट डेविएशन मानो आपका +5 आया है, तो यहाँ पे आप सिंपल +5 कर दोगे। कैविटी वाले में क्या करते थे? -5 करते थे, अपोजिट करते थे, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप में आप सेम साइन लेते हो। ये मैंने आपको करा रखा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार एवरेज वाली वीडियो देख लेना मेरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डेविएशन से नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं बेसिक से करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल 17 नंबर का टोटल आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पहले 8 नंबर का आ जाएगा, इसको इससे करना पड़ेगा बाद के 6 नंबर का आ जाएगा, इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा ये 14 नंबर का आ जाएगा। इससे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा 9 10 11 का आ जाएगा सम, ठीक है। ये होता है बेसिक से। तो अगर मैं देखूंगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना काफ़ी ईजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना काफ़ी ईजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है।
लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करना ईजी है, इसको इससे करना ईजी है, इस वजह से मैं इसको बेसिक से करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे मानो 18 की जगह मानो 23 होता या 18 होता, ऐसा नंबर होता, तो मुझे यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ती। अगर मान लो यहाँ पे 26 होता, 26, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने में मुझे मशक्कत करनी पड़ती। तो इस केस में मैं क्या करता, इस केस में मैं डेविएशन से करता, वो डेविएशन से ईजी पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप बेसिक से कर लो, आप डेविएशन से कर लो, आपको डेविएशन लेंदी पड़ेगा। उसका रीज़न यही है बेसिक से ईजी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। बेसिक से करेंगे, रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों बेसिक से करेंगे। तो एक बार 17 नंबर का निकाल लेते हैं। तो 17 पच्चे होता है 85, हाथ लगा 8, 17 चौक होता है आपका 68, 68 8 76, हाथ लगा 7, 17 सत्ते आपका होता है 119, 119 और 7 126, 12 85 12 97। तो ये आपका 17 नंबर का हो गया, 17 नंबर का हो गया आपका क्या टोटल। अब मैं 8 से ये निकालूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.25 को आप अलग, 52 और 0.25 को अलग अलग देखो। तो 0.25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 बनेगा, और 2 आप यूनिट डिजिट में तो ऐड करोगे, तो 8 दूना 16, 16 में आप 2 ऐड कर दो तो आपका 8 आ चुका है। 8, हाथ लगा 1, 8 25 40 41, ये आपका फर्स्ट 8 का आ चुका है। लास्ट 6 का भी निकाल लो, क्या आ रहा है 6 25 30, हाथ लगा 3, 6 36 और 3 39, तो 0.9 और यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया गया, और 6 36, तो आपका ये आ गया। इन दोनों का सम देख लो, इन दोनों का सम का इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका 194.75 आ चुका है। आपका ये क्या आ चुका है 9 10th 11th का आ चुका है, 9 10th 11th का आ चुका है। ठीक है, सम। अब आपको क्या दे रखा है, 9th नंबर इज 4 मोर देन 10th नंबर एंड 6 लेस देन 11th नंबर। तो मैं 9, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 9th कॉमन है ना भाई, 9 10 से 4 ज़्यादा है और 9 11 से 6 कम है, तो मैं 9 को x मानूंगा। तो मैंने 9 को x माना क्योंकि 9 कॉमन है। 9 इज 4 मोर देन 10th, तो 10th कितना हो जाएगा, x माइनस 4 जाएगा, तभी तो 4 ज़्यादा है इससे। और 11 से 6 कम है, तो ये आपका x प्लस 6 हो जाएगा, तभी तो 6 कम है। अब इन तीनों का सम कर दो तो आपको 3x प्लस 2 की वैल्यू जो दिख रही है वो इतनी दिख रही है, तो 3x को डायरेक्ट लिख दो। 3x इक्वल्स टू, उधर आपका -2 हो जाएगा, तो 192.75। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी आ रही है 664.25, ये x की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, आपको 9th और 11th का आपका एवरेज निकालना है। तो 9th आपका x है, 11th ये है, तो आपका 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 x प्लस 3, तो x प्लस 3 की वैल्यू आपको सिंपल निकालनी है। ये आपका क्या है, ये आपका 9th प्लस 10th डिवाइड बाई 2 है। तो आप x की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, इसमें 3 ऐड कर दो तो 67.25 इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, और यही अगर आप डेविएशन से करोगे ना, तो जो आपने यहाँ पे इतने में कर दिया ना, वो थोड़ा सा और लंबा चला जाता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। A train starts from station P with n number of passenger. At station Q, 20% of the passenger get down and 20% passenger get in. At station R, 50% of the passenger get down and 50 passenger get in. If a total of 150 passenger are left on the train, आपको n की वैल्यू बतानी है। वैसे इसको आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, लेकिन इसको हम पीछे से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शुरू में आप वैल्यू मान रहे हो, तो इससे बेटर है पीछे से करो। पीछे से कैसे करते हैं ध्यान से देखो, क्या कह रहे हैं 150 पैसेंजर अभी ट्रेन में हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता, 50 पैसेंजर अंदर गए थे, तो भाई 50 पैसेंजर अंदर गए होंगे तभी तो 150 हुए होंगे। तो जब 50 पैसेंजर को भी हटा दो तो आपके 100 बचे, 100 बचे ना, 100। अब क्या कह रहा है कि 50 पैसेंजर गेट डाउन, 50 पैसेंजर नीचे उतर चुके हैं, तो उसके बाद 100 बचे हैं ना, तो अगर वो 50 पैसेंजर उतरे नहीं होते तो आपके 200 रहते हैं, तो अब 200 आ गए, यहाँ पे आप 200 तक पहुंच चुके हो। फिर क्या कह रहा है कि 20 पैसेंजर गेट इन, 20 पैसेंजर अंदर आए हैं तभी तो आपकी 200 वैल्यू आई है। तो अगर आपके 20 पैसेंजर अंदर आने के बाद 200 वैल्यू हुई है, तो उसके पहले कितनी वैल्यू थी, उसके पहले थी 180। ठीक है, 180 पे आ जाओ आप, 180, यहाँ पे आप 180 तक पहुंच चुके हो। अब 20% पैसेंजर गेट डाउन, मतलब 180 तब हुआ जब 20% पैसेंजर नीचे उतर गए हैं, तो मतलब 8 पैसेंजर, मतलब 10 और 8 की तरह देखो ना इसको, तो 180 मतलब 8 की वैल्यू, आपको 10 की वैल्यू निकालनी, तो ये आपके शुरू में पैसेंजर्स थे, तो 8 दुना होता है 16, 20, तो 225 पैसेंजर्स आपके शुरू में थे। इसको मैंने उल्टा किया, अगर आप सीधा करते तो भी आप कर सकते थे। आपने पी पैसेंजर मान लिया, 20% उधर 20% पैसेंजर आपके उतर चुके हैं, मतलब 8/10 पैसेंजर बचे। इसके बाद 20 पैसेंजर अंदर आ गए हैं, तो +20 कर दोगे। ठीक है, फिर
50% पैसेंजर उतरे तो 50% बचे हैं, और इसमें से 50 इन हो गए हैं, तो ये कर दोगे, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 150 आ रही है। अब आप कर लो इसको, तो आपका आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो। देखो वही चीज़ हो रहा है ना, उल्टा अगर चलोगे तो 100, फिर देखो 200, यही हम भी कर रहे थे, फिर 180 आया था, फिर 180 के बाद ये किया मैंने तो ये आ गया। तो उल्टा भी चल सकते हो, सीधा भी चल सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इतना इतना इतना। तो आपको रेशियो बताना है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का। आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, और इसका जो एरिया है वो 24 आ रहा है। ठीक है, वैसे 24 आ रहा है तो आप इसका एरिया 24 बना सकते हो। ठीक है, कोई बहुत तकलीफ नहीं है। जैसे अगर मुझे इसका एरिया 24 में बनाना है, मुझे पता है ना इसका एरिया 24 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बेस लूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो आपका एरिया होता है। तो अगर मुझे 24 बनाना है तो बेस इंटू हाइट 48 होना चाहिए, 48 होना चाहिए, तभी तो हाफ करोगे तो आपका 24 बन जाएगा। तो 48 बनाना है, मतलब बेस इंटू हाइट 48 बनाना है। तो देख लो, इसको 48 बनाओगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 48 बनाने के लिए 4.8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 40, 30, और ये आपका आ जाएगा 24। इसको काट दो तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, 20, 15, 12 आपका रेशियो आ चुका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है ना कि भाई बेस इंटू हाइट सेम होता है। दो तीन तरीके हैं, देखो दो तीन तरीके क्या है। आपको रेशियो ही तो बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बताना ही नहीं है, रेशियो बताना है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये आ रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू एल्टीट्यूड आपका ये आ रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू आपका ये आ रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको रेशियो बताना है तो आप एक तरीका और है। देखो पहला तरीका तो क्या है, एक तरीका और है कि जो अगर एरिया सेम है तो जो बेस का होगा, तो जो अल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा वो बेस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। मतलब आप डायरेक्ट कर सकते थे, अल्टीट्यूड्स का जो रेशियो होगा 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/10। इसको आप एक तरीके से और सोच सकते थे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देना तो आपका ये आ जाएगा। इसको आप एक तरीके से और सोच सकते थे, वो तरीका क्या था, वो तरीका ये था कि आप सबका एरिया 1 बना दो, क्योंकि आपको रेशियो तो निकालना है, सबका एरिया 1 बना दो। तो 1 बनाने के लिए अगर ये बेस है तो हाइट को आपको 1/6 करना पड़ेगा, हाइट को 1/8 करना पड़ेगा, हाइट को 1/10 करना पड़ेगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, आपका यही आएगा। दो तीन तरीके किसी भी तरीके से लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 20, 15, 12 आ रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सक्सेसिव मैंने आपको बार बार बता रखा है, 2, 3, 5, 7, 1, 4, 0, 5। अगर लीस्ट वैल्यू है तो आपको सिंपल ऐसे 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 करना होता है, इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड, इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड, इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड करना होता है। लेकिन यहाँ पे लीस्ट दे रखा है, लीस्ट को लास्ट क्वेश्चन जो है 3 है, तो आप 7 × 3 करके फिर आप ऐसे बढ़ोगे, तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। तो करते हैं, 7 × 21, 21, 5, 26, 26, 25, 130, 0, 130, 130 × 3, 390, 394, 394 × 2, तो 394 × 2 कर दोगे तो आपका और +1 तो 789 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 789। लेकिन अगर लीस्ट पूछा है लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू के लिए आप इसको 0 मान लेते हो। तो आप सिंपल यहां से करते हो 25, 3 आपका 25, 75, फिर से देखता हूँ 25, 75, 79, 79 × 2 कर देते तो आपका 158, 159 आपका करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा इसको भी हम ओरली कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस पे जो 2 साल में मिल रहा है वो इतना है। तो आप एक बार अप्रॉक्स देख लो, अप्रॉक्स कितना है, तो आपको दिख रहा होगा 22,000 है, या आपका 10,210 है, तो 50% से कम है, 50% से थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब आप एक बार सक्सेसिव देखो ना, इसका भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव नेट जो आता है इंटरेस्ट वो सक्सेसिव आता है, मतलब 10 और 10 का सक्सेसिव 21% आ रहा है, और ये आपका 50% से थोड़ा सा कम है। तो आपका ये 21% आ रहा है, ये आपका 20 और 20 44%। भाई 20 + 20 + 20 × 20/100 ये तो होता है, तो आपका 44% जो कि 50 से थोड़ा सा कम है। ये आपका, ये तो कोई चांस ही नहीं बनता इसका। इसका 25, 25 और 6.25, मतलब ये आपका 56.25 आ रहा है, तो ये 50% से ज़्यादा है, तो इसका भी कोई चांस नहीं बन रहा, क्योंकि आपका ये 50% से कम आ रहा है, इसका भी कोई चांस नहीं। इसका तो 26, 27 के आसपास आएगा, तो इसका भी कोई चांस नहीं है। मतलब सबसे एक्यूरेट वैल्यू जो आपकी है वो ये है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना पेन उठाए। आ जाओ नेक्स्ट पे।
अब ये कैसे करना है, अब मैंने इसको पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने इसको पढ़ा, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैंने ये 2 sin a cos a देखा ना, मुझे समझ आ गया कि भाई इसका कुछ स्क्वायर किया होगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दूँ तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है जो कि 1 होता है, प्लस 2 sin cos इक्वल्स टू 3। तो आपका 2 sin मतलब एस सी की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, एस सी की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो आपका साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस 2 sin cos की वैल्यू 1 आ गई, वो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो आपका एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 अपॉन एस सी की वैल्यू 1 आ चुकी है, प्लस 2, तब पे सिंपल 3 करेक्ट आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसमें आप ऐसा कह सकते हो ना, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, इनको आप स्किप कर सकते थे, लेकिन बचे हुए आपके जो यहाँ पे 22-23 क्वेश्चन आपके डुएबल थे इजिली। 22 क्वेश्चन तो इजिली डुएबल थे, 3 कैलकुलेटर आप जिसको छोड़ के बाद में आके करते तो उसमें से भी आप 1-2 कर लेते, आराम से 45 के आसपास स्कोर किया जा सकता था इसमें आराम से, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि क्वेश्चंस आसान थे। बाकी अगर आपको अर्थमेटिक या एडवांस के किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। बहुत ही कम टाइम में मैंने कंप्लीट करा रखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। जैसे अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो 3 घंटे में कंप्लीट करा रखा है, ज्योमेट्री पढ़ना है 3 घंटे में कंप्लीट करा रखा है, ऐसे ही ऐसे ही ये भी है अर्थमेटिक का भी। तो इसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चैप्टर, जैसे मिक्सर में लोगों को दिक्कत होती है, मिक्सर देख लो, रेस में दिक्कत होती है, रेस देख लो, जिस चैप्टर में भी दिक्कत आती है ये देख लो कि आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।